हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज का हमारा वीडियो होने वाला है इंग्लिश के बारे में। ठीक है, इस इंग्लिश के बारे में इस वीडियो इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि कई हमारी एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो कि हिंदी मीडियम्स हैं। ठीक है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि अगर वो रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी पर्सनालिटी टेस्ट, कहीं ना कहीं एसएसबी इंटरव्यू, ठीक है, काफ़ी जगह कई लोगों से डिस्कशन, इंटरेक्शन, ठीक है, तो उन्हें बहुत जगह मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्योंकि उनको कहीं ना कहीं कई बच्चे इंग्लिश समझ नहीं पाते हैं, कई लिख नहीं पाते हैं, कई इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके सामने आती हैं। तो जिस वजह से कई बार क्या होता है, उन्हें अगर पढ़ना होता है, ठीक है, तो उन्हें अगर करंट अफेयर पढ़नी है या फिर उन्हें कोई भी टॉपिक पढ़ना है, अगर उनके पास इंग्लिश में अवेलेबल है तो वो फेल हो जाते हैं। वहाँ पर वो सर्च करते हैं हिंदी में कि उन्हें वही करंट अफेयर, वही सारी चीज़ें, वही कंटेंट उन्हें हिंदी में मिल जाए सो दैट वो इजीली पढ़ सके। ठीक, कोई इशू नहीं है। देखो, एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, जैसे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, पॉलिटी, जो भी आप बुक पढ़ रहे हो, तो देखो यूपीएससी जो है एग्जाम तो दोनों लैंग्वेजेस में कंडक्ट करवाती है, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि अगर आप एक बार एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो कैसे भी करके, ठीक है, आपने रट लिया या फिर आपने हिंदी में पेपर अटेम्प्ट किया, आपने जो भी करके क्वालिफाई कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं देखो जब एसएसबी अगर आप जाते हो तो वहाँ ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि कंप्लीटली हिंदी में डिस्कस हो। ठीक है, वहाँ पर इंग्लिश यूज़ की जाती है, इंग्लिश में बोला जाता है, इंग्लिश में इंटरेक्ट किया जाता है। तो कई बच्चे ना ऐसी जगह पर फेल हो जाते हैं, तो मैं उनके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, तो किस तरह से अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, किस तरह से अपने को अपनी जो वोकैबुलरी है, अपनी जो इंग्लिश है वो बेटर करनी है। एटलीस्ट 100% फ्लुएंसी ना सही, बट कुछ तो हम इंटरेक्ट कर सकें, कुछ तो अपना जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप करें कि यार ठीक है, मैं इंग्लिश समझ लेता हूँ, लिख लेता हूँ और बोल भी लेता हूँ। ऐसा नहीं है 100% परफेक्ट, लेकिन कुछ तो 50% ही सही। ठीक है, तो उनके लिए वीडियो, ये स्पेशली वीडियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए, और ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अपने जो कोटा फैक्ट्री जीतू भैया भी यही कहते हैं कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, नहीं बोल पाते हैं हम, तो देखो आपका ही नहीं, कहीं ना कहीं मेरी इंग्लिश भी वीक थी और वीक है, अभी भी है। मैं नहीं कह रहा मैं 100% परफेक्ट हूँ, मैं बहुत फ्लुएंसी से बोल लेता हूँ। मैं यहाँ पर आपको पार्ट ऑफ स्पीच टेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको अपनी इंग्लिश समझना, लिखना या बोलना कैसे इंप्रूव करना है। ठीक है, तो अगर कहीं ना कहीं अपनी इंग्लिश नहीं आती, देखो जीतू भैया भी कहते हैं कि यार ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस गिर जाता है। ठीक है, हम अपने आप को अंडरस्टिमेट कर लेते हैं कि यार पेपर तो निकाल लिया बट कहीं ना कहीं मैं इंग्लिश समझ नहीं पाता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ। तो उसको कैसे इम्प्रूव करना है, मैं आपको बहुत यहाँ पर ऐसा कोई इलाज नहीं बताने वाला, कोई ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ जिससे कि आपकी 2 दिन में इंग्लिश ठीक हो जाए। ठीक है, तो 3 दिन में आप इंग्लिश बोलना सीख लें, ऐसा कुछ नहीं बताने वाला। ये सिर्फ और सिर्फ आपको किस तरह से आएगी, आपको अपनी प्रैक्टिस, अपनी कंसिस्टेंसी, ठीक है, ये विल पावर, ये डिटर्मिनेंट, कुछ 3-4 चीज़ें जो कि आपको अपने अंदर रखनी है और फॉलो करनी है। उसके अकॉर्डिंग आपकी डेफिनेटली आपको 100% ना सी बट 50% रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू मैं आगे बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने रीडिंग हैबिट डालनी पड़ेगी। ठीक है, अब रीडिंग हैबिट डालने के लिए क्या करना है, देखो एस्पिरेंट्स क्या कर सकते हैं, जो कि अगर बिगिनर भी हैं या मीडिएटर हैं या फिर एडवांस्ड है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। सबसे पहले मैं उन्हें रिकमेंड करूँगा कि वो कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ें। ठीक है, जो कि वो न्यूज़पेपर पढ़ने से उनको कहाँ हेल्प मिलेगी, उनकी इंग्लिश। देखो न्यूज़पेपर अपना क्या है, देखो एग्जाम में अपना जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मोस्टली द हिंदू न्यूज़पेपर से बनते हैं। ठीक है, तो द हिंदू हर एस्पिरेंट ऑलमोस्ट पढ़ता ही होगा, लेकिन कई बच्चे नहीं पढ़ पाते क्योंकि उनकी इंग्लिश वीक होती है। तो सबसे पहले मैं उनको कहूँगा द हिंदू अपना जो पेपर है उसको पढ़ें, रेगुलर बेसिस पर पढ़ें। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उनकी जीके जो करंट अफेयर है वो इंप्रूव होगी। ठीक है, उनको इंग्लिश रीडिंग में जो फ्लुएंसी आएगी वो भी आएगी। कई वर्ड्स ऐसे वहाँ पर मेंशन होते हैं जिनके बारे में हमें हिंदी मीनिंग भी पता चलेगा कि इसका मतलब ये होता है। ठीक है, लेकिन कई बच्चे ऐसा होता है कि डायरेक्ट सिर्फ हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर जो हिंदू न्यूज़पेपर आता है उसमें काफ़ी टफ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, काफ़ी नेक्स्ट लेवल पर प्रोनाउंसिएशन यूज़ किया जाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो आप शुरुआत कर सकते हो किसी एक ऐसी मोटिवेटेड बुक से, मोटिवेशनल बुक से, या फिर कोई ऐसी बुक से जो कि आपकी लाइफ में सेल्फ ग्रोथ के लिए काफ़ी मदद करे। ठीक है, तो ये बुक आप पढ़ सकते हो जो कि बहुत फेमस है, एपीजे अब्दुल कलाम की। और कई लोग अगर ये भी नहीं पढ़ सकते हैं
ठीक है। तो कईयों के पास या फिर कोई गर्ल्स होती हैं जिनके घर पे रखी होती हैं, जो उन्होंने कभी कभी बाई की होती हैं, जैसे कोई रोमांटिक बुक हो जाती है, रोमांटिक नॉवल हो जाती है, ठीक है, जो कि वो पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपको एक रीडिंग हैबिट डालनी है कि आपको इंग्लिश में कुछ ना कुछ पढ़ना है, आइदर कोई भी नॉवल, रोमांटिक नॉवल, मोटिवेशनल बुक, या फिर कोई भी न्यूज़पेपर, कहीं ना कुछ पढ़ना है इंग्लिश में, ठीक है। और वो ऐसा नहीं कि अपने को 2 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, नहीं। आप डेली का आप नियम बनाइए कि मुझे डेली 1 घंटे न्यूज़पेपर या कोई बुक पढ़नी ही पढ़नी है, एनी हाउ पढ़नी है, ठीक है। लेकिन अब कई बच्चों की जो विल पावर होती है वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, ठीक है, कि इस आदत को या फिर रीडिंग हैबिट को या बना पाना और उसको मेंटेन रख पाना बहुत बड़ी बात होती है। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो सिटिंग पावर भी आपकी बनेगी इससे। अगर मान लो जब भी आप कोई बुक या कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ठीक है, कोई भी बुक या न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको बैठना पड़ेगा। लेकिन मैं कहूँगा देखो, अगर आप 1 घंटा भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या कोई नॉवल पढ़ रहे हो, 1 घंटा पढ़ रहे हो, अरे 1 घंटा भी ना सही, आधा घंटा भी अगर आप पढ़ते हो ना, तो वो फोकस के साथ पढ़ो, ठीक है। फोकस के साथ मतलब कि एक तो आप पढ़ो कि उसमें उस पैसेज में, उस लाइन में उसका कहने का क्या मतलब है, नहीं समझ में आ रहा है लेकिन अपन उसको पढ़ रहे हैं, या कई ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने समझ में नहीं आए, तो आप कॉपी पेन लो, उन वर्ड्स को लिखो अपनी कॉपी में कि ये वर्ड्स मुझे समझ में नहीं आए। तो इस तरह से आप उस 1 घंटा या आधा घंटा को अपने 100% दीजिए। अब उस बैठने की आदत को इंक्रीज करने के लिए या फिर रीडिंग हैबिट लगाने के लिए, मेरा मतलब कि कोई भी आदत लगाने के लिए अपने को करना क्या है, अपने को करना है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मतलब हाउ टू डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग, यानी कि पढ़ने की या बैठने की आदत किस तरह से बनाई जाए। तो यहाँ पर सिंपल सा एक लॉजिक है, एक फंडा है, जो कि बहुत लोग यूज़ करते आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ, जब भी आप कुछ पढ़ते हो या कोई नॉवल या कोई न्यूज़पेपर, तो सबसे पहले मेक श्योर करना कि आपके पास जो उसकी पढ़ने की पढ़ने का जो भी सामान है, आपके पास बुक है, न्यूज़पेपर है, वो एक सॉलिड पार्ट में होना चाहिए। सॉलिड पार्ट मतलब आपके पास एक फिक्स्ड बुक होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप डिजिटली पढ़ रहे हो, आपको डिजिटली नहीं पढ़ना है, कोई भी PDF डाउनलोड करके सिर्फ मोबाइल में नहीं पढ़नी है। आपको एक काम करना है, या तो आपके पास एक सॉलिड कॉपी होनी चाहिए न्यूज़पेपर की, यानी आप न्यूज़पेपर लगवा सकते हो, कोई बुक अमेजोन वगैरह से ऑर्डर कर सकते हो, इस तरह से आप पढ़ोगे, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, आपका मोबाइल आपके हाथों से दूर रहेगा। आप अगर 1 घंटा भी पढ़ोगे तो आप फोकस के साथ पढ़ोगे, ऐसा नहीं कि मोबाइल हाथ में। तो देखो, मोबाइल हाथ में होता है, डिजिटली आप कोई बच्चा पढ़ रहा होता है ना, कोई भी रीडिंग होता है, या अगर वो अपनी करंट अफेयर भी पढ़ रहा होता है, तो वो क्या करता है, पढ़ते पढ़ते तुरंत इंस्टाग्राम पे आ जाता है, व्हाट्सएप का कोई नोटिफिकेशन है वो चेक कर लेता है। तो मैं प्रेफर करूँगा आप प्लीज़ सॉलिड कॉपी अपने पास अवेलेबल रखिए, ताकि अगर और उस 1 घंटा जब आप पढ़ें तो उस मोबाइल को एरोप्लेन मोड पे या स्विच ऑफ मोड पे या फिर साइलेंट मोड पर साइड में रख दें, 1 घंटे के लिए छोड़ दें। जिससे क्या होगा, आपको एक फोकस बनेगा। देखो, फोकस भी एग्जाम में बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सिटिंग अब ये देखो, आप रीडिंग हैबिट से क्या, रीडिंग हैबिट आपकी बनी, यानी कि आपकी इंग्लिश हेल्प इंप्रूव हो रही है, ठीक है। आपकी बैठने की पावर बनेगी, आप बैठ के उसको 1 घंटा पढ़ोगे रेगुलर, तो 1 घंटा आपकी रेगुलर बैठने की आदत बनेगी। फिर आता है कि आपके एक फोकस बनेगा। फोकस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हर जगह ज़रूरी होता है, हर फील्ड में होता है। तो आपकी कितनी हैबिट्स डेवलप हो रही हैं, आप देख रहे हो, सिटिंग पावर, रीडिंग पावर और आपकी फोकस, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपके अंदर डेवलप हो रही हैं, कब, सिर्फ आपको दिन का 1 घंटा देना है 100% अपना, ठीक है। तो डिजिटली कॉपी आपको अपने पास अवेलेबल नहीं रखनी है। अगर कोई बच्चा, मान लो इन एनी केस, अगर कोई बच्चा बुक बाय नहीं कर पाता है, ठीक है, इतनी महंगी महंगी बुक्स बाय नहीं कर पाता, तो वो मैंने कॉलेज में एक बहुत, आप सब ने भी अगर किया होगा सॉरी, तो आपने, कई बच्चों ने क्या किया, वो कई बच्चों की बुक्स ले लेते हैं नई, ठीक है। अगर वो न्यू बुक बाय करते हैं, उनकी बुक ले लेते हैं, उनका प्रिंट आउट निकलवाते हैं। अगर वो बुक 500 रुपये की है ना, तो कहीं ना कहीं उस बुक के अगर प्रिंट आउट निकला के बुक तैयार करवाते हैं, तो वो 300 रुपये में बुक बन जाती है, यानी कि अपने टोटल 200 रुपये पूरे बचते हैं। तो इससे अपना पैसा भी बचा, अपने पास बुक भी अवेलेबल हो गई, और अपना काम क्या चल रहा है, अपनी पावर्स डेवलप हो रही है अपने अंदर। अब इन पावर को डेवलप होने में कितना टाइम लगता है, तो हमारे देखो, ये कहते हैं जीतू भैया कोटा फैक्ट्री के, ये कहते हैं 2190 रूल यूज़ होता है, जिसको अगर कोई भी अपनी आदत अपने अंदर लगानी होती है, अपने अंदर लानी होती है, तो उसमें क्या होता है, 21 डेज, तो 21 दिन लगते हैं, फिक्स 21 दिन। मैं नहीं कह रहा 21 दिन बाद आपके अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, ठीक है, कि आप बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर लोगे इंग्लिश में, या किसी भी आदत को आप बुरी तरह से अपने अंदर अपना लोगे, नहीं। 21 दिन आपको ये लगेंगे, सिर्फ एक आदत बनेगी यानी आपको कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी आदत बनेगी। और उसी आदत को अपनी लाइफस्टाइल बनाने के लिए आपको कम से कम 90 दिन देने पड़ेंगे। अब क्या होता है, अब इस आदत को बनाने से सबसे पहले क्या करना है, आपको एक पेपर लेना है, ठीक है, जिसमें आपको 1 to 21 दिन, यानी कि 1 से 21 तक लिख लेना है नंबर्स में,
ठीक है। और आपको शुरुआत करनी है डे 1 से, और जैसे जैसे आपके दिन कंप्लीट होते जाएं उस तरह से आप उन दिनों को कट करते जाना, ठीक है। तो 21 दिन तक आपको ये सारा काम करना है। और जो भी ये कहते हैं ना कि 21 दिन में कोई भी आदत नहीं लगती है, झूठ है, ये मिथ है। नहीं, अगर आप 100% करोगे ना, जो रूल्स मैं बताऊंगा उनको फॉलो करके अगर आप करते हो तो आपको आदत लगेगी उस चीज़ की, और आपको रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे, और आपकी लाइफस्टाइल की में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आएगी। अब उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको अंदर एक दृढ़ निश्चय यानी कि आपकी विल पावर होनी चाहिए कि मुझे ये करना ही है, मुझे सीखना ही है, मुझे खुद को ग्रो करना ही है। आपकी विल पावर इंक्रीज होगी। आपको अपना कमिटमेंट, आपको खुद से कमिटमेंट करना कि मुझे करना है, ठीक है। फिर आपको खुद से एनालाइज करना कि आप क्या क्या सीख रहे हो, इंटरनल एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी यानी खुद को एनालाइज करो, ठीक है। अपने आप को उसके समर्पित करो उस चीज़ को लेके कि मुझे ये चीज़ करनी है, मैं अपना 110% देने की पूरी कोशिश करूँगा, कोई भी चीटिंग नहीं करूँगा। फिर तीसरा पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि आपकी आदत कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। अगर आपकी आदत बहुत बड़ी है, ठीक है, जिसमें 21 दिन नहीं से 42 डेज लग सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो या फिर एकदम से कोई बड़ी आदत अपने अंदर नहीं लाई जा सकती है, ठीक है। कई बार कोई ऐसी आदत होती है जो कि बहुत मुश्किल होती है अपने अंदर ला पाना। इवन कई लोगों में बहुत गुस्सा होता है, ठीक है, उनको इस गुस्से पे काबू पाना, शांति पाना बहुत मुश्किल होता है, वो नहीं कर पाते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। तो ये एक आदत बहुत बड़ी होती है, कहीं ना कहीं मेजरली है भी। तो इन सब चीज़ों को कैसे लाना है, अब एक चीज़ और बता देता हूँ। इन सब चीज़ों, विल पावर, डिटर्मिनेंट, कमिटमेंट या फिर इन सब चीज़ों को साइड में रखें। सबसे पहले एक चीज़ मेंटेन रखनी है आपको, वो रखनी है कंसिस्टेंसी, यानी कि आपको रेगुलर काम करना है, चीटिंग नहीं करोगे। आप ऐसा नहीं करोगे कि मैंने 5 दिन पढ़ लिया, एक दिन छुट्टी कर लेते सर, नेक्स्ट डे पढ़ लेंगे, मतलब 21 डेज फॉर्मूला में ऐसा नहीं है 5 दिन पढ़ लो, एक दिन छुट्टी करके फिर नेक्स्ट डे पढ़ लो, नहीं, रेगुलर 21 डेज पढ़ना ही है, ठीक है। अब आता है कि कोई बड़ी आदत है अपने अंदर, जैसे इरिटेटिंग की ये मैं बात करता हूँ, शॉर्ट टेम्पर्ड की बात करता हूँ, तो उस आदत को क्या बनाना है, अपने को बहुत आसान बनाना है, टेक इट इजी, ठीक है। तो उस आदत को ना छोटी छोटी आदतों में, यानी मतलब छोटी आदतों में बदलो। वो कैसे, कि अगर मान लो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो आप कोशिश करो कि कहीं पर ऐसा गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आया तो आप एक बार, अगर मान लो कोई छोटी सी बात हुई, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, तो वहाँ पर आप अपने गुस्से को कंट्रोल करो। यानी कि कोई भी बड़ी आदत को कन्वर्ट किस में करो, ब्रेक करो मिनी हैबिट्स में, छोटी छोटी आदतों में उसको कन्वर्ट करो, और फिर देखो आपको एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। अब आता है कि देखो, अब मेन चीज़ मैं आपको यहाँ ये तो मैंने आपको बता दी कि आदत कैसे लगाई जाए अपने अंदर, पढ़ने की, बैठने की, ठीक है, मोबाइल से दूर रहने की, फोकस करके पढ़ने की। अब मैं आता हूँ कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करी जाए। देखो, इंग्लिश की तैयारी करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ कि अपन छोटे थे, अपने को बहुत बड़ी बड़ी इंग्लिश नहीं आती थी, अपने को एप्पल की स्पेलिंग नहीं आती थी, अपने को एलिफेंट की स्पेलिंग नहीं आती थी, ठीक है, अपने को कोई भी स्पेलिंग नहीं आती थी। तो अपने को अपनी शुरुआत कहाँ सीखेगी अपने को इंग्लिश सिखाने की, पढ़ाने की, वो पढ़ाएगी ABCD। अब ये जो 26 लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, ABCD के, हमको सिर्फ ये सिखाए गए थे, ठीक है, स्पेलिंग तो नहीं सिखाई, लेकिन इन्हीं अल्फ़ाबेट से ही अपने को स्पेलिंग सीखने को मिली। अगर अपने को A फॉर एप्पल नहीं पता, या फिर A नहीं पता होता, B नहीं पता होता, C नहीं पता होता, तो अगर अपन A से एप्पल कैसे लिख पाते इन्हीं अल्फ़ाबेट से, ठीक है, B फॉर बॉल कैसे लिख पाते, अगर अपने को ABCD नहीं पता होती तो अपने को स्पेलिंग कहाँ से याद होती। तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो सबसे पहले आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए। मतलब ठीक है, मैं आपसे ये नहीं करा कि आप बहुत बड़े बड़े सेंटेंस इस्तेमाल करो, बहुत बड़ी बड़ी इंग्लिश में फ्लुएंसी में आप बोलो, पैसेज राइटिंग करो, ये सब चीज़ें करो, नहीं। आप सबसे पहले अपने पास क्या अपने को इकट्ठा करना है, अपने को इकट्ठा करना है वोकैबुलरी, यानी कि बहुत बड़ा शब्दकोश अपने पास होना चाहिए। अपने को वर्ड्स पता होने चाहिए कि ये वर्ड्स यूज़ होते हैं, इस वर्ड का मतलब ये होता है, ठीक है। तो अपने पास जब वर्ड्स होंगे ना, तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं सेंटेंस इंप्रूव करने लगोगे, सेंटेंस मेकिंग करने लगोगे, बहुत बड़े सेंटेंस ना सही, बहुत छोटे सेंटेंस सही। तो क्या करना है, आपको कॉपी पेन लेना है, उसमें आप न्यूज़पेपर पढ़ो, बुक पढ़ो, या कहीं पर कोई ऐसा वर्ड पढ़ो जो कि आपको बहुत हार्ड लगता है, आपको नहीं उसका मतलब पता है, आप उसको जाके तुरंत कॉपी में लिखो, उसके बाद उसके सिनोनिम एंटोनिम्स लिखो कि उस शब्द से कितने सिनोनिम और एंटोनिम। सिनोनिम क्या होता है, सिमिलर मीनिंग, यानी कि अगर मान लो अमेजिंग है, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है, अगर अमेजिंग मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर, तो और फिर क्या है, आप डेली लाइफ वर्ड्स भी ले सकते हो, यानी कि आप जो डेली लाइफ यूज़ करते हो हिंदी में, उस हिंदी का मतलब इंग्लिश में ढूंढो, इंग्लिश के बाद उसके सिनोनिम एंटोनिम लिखो। तो अब जैसे मैंने यहाँ पर अमेजिंग वर्ड लिखा है, अब अमेजिंग के सिमिलर वर्ड क्या हो जाते हैं, एस्टाउंडिंग हो गया, यहाँ पर सरप्राइजिंग हो गया, स्टनिंग हो गया, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो गए, कॉमन, यूजुअल, नॉर्मल,
इसके फैमिली वर्ड्स क्या हो गए, अमेज्ड, अमेजिंग, अमेजमेंट। तो इस तरह से अपने को एक बड़ी वोकैबलरी तैयार करनी है, अपने को एक बुक तैयार करनी है, अपनी खुद की पर्सनल कॉपी तैयार करनी है, जिसमें मुझे मेरे शब्दकोश से खुद की डिक्शनरी तैयार करनी है, ठीक है। और ये एक चीज़ याद रखना कि ये सारी चीज़ें आप मोबाइल के नोट्स की एप्लीकेशन में नहीं लिखोगे, कॉपी पेस्ट नहीं करोगे गूगल से। इसका मतलब आप अपने हाथ से कॉपी पेन से आप अपनी पेन से अपनी कॉपी में लिखोगे। ध्यान रखना, अगर ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर फॉलो करते हो तो आपको डेफिनेटली आपको बहुत सारा सीखने को मिलेगा, आपको बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे। अब एंटोनिम सिनोनिम जो कि अपने इंग्लिश पेपर में भी आते हैं, ठीक है, इवन 10-10 क्वेश्चन आते हैं एंटोनिम के, 10 क्वेश्चन सिनोनिम के, आपके 20 क्वेश्चन। अगर आपको एंटोनिम सिनोनिम याद होते हैं ना तो आपके 20 क्वेश्चन सीधे के सीधे इंग्लिश में सही हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखो। अब आपको देखो इंग्लिश पेपर कैसे कवर, इंग्लिश पेपर भी कवर हो रहा है, आपको बोलना सीखना पढ़ना भी आ रहा है, ठीक है, आपकी रीडिंग पावर बढ़ रही है, आपकी बैठने की पावर बढ़ रही है, आपकी फोकस बढ़ रहा है, कितनी सारी चीज़ें आपको डेवलप हो रही है सिर्फ इतने छोटे से काम से। अब जैसे कोई भी आप मान लो हिंदू न्यूज़पेपर अगर मैं बताता हूँ, अगर आप इसको पढ़ते हो तो इनमें पढ़ते पढ़ते आपको ऐसे कई वर्ड्स देखने को मिलते हैं, एवैक्यूएटेड, हर्टल्स, गाइडलाइंस। तो इनके मतलब नहीं पता होते तो आप इनको तुरंत कॉपी में लिखो, इनको एंटोनिम सिनोनिम ढूंढो, इनकी चीज़ें करो, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो आपको 10, अगर मान लो आप दिन में 10 वर्ड नहीं लिखते हो, आपको एक वर्ड भी याद नहीं करना, मैं नहीं कर रहा, आपको ये कोई भी वर्ड याद रखना है, ये ध्यान रखना। आप गूगल से एंटोनिम सिनोनिम सर्च करो, कॉपी पे अपनी लिख लो, आपको याद नहीं करने, देख के लिखो, प्रॉपर लिखो, ठीक है। 10 वर्ड ना सही 5 वर्ड लिखो, 2 वर्ड लिखो, लेकिन उनके एंटोनिम सिनोनिम आराम से 5-5 कम से कम लिखो, उनके फैमिलियर वर्ड्स लिखो। अब क्या करना है, उनको लिख लेना, ठीक है, अपनी नोटबुक में लिखना है। फिर उसके बाद कोशिश करनी है कि उन्हीं वर्ड्स से उनके हिंदी मीनिंग लिख लेना अगर आपको नहीं याद रहते हैं तो, ठीक है। उन्हीं वर्ड्स से, उन्हीं वोकैबुलरी, छोटे छोटे सेंटेंस बनाना स्टार्ट करो। अब सेंटेंस बनाने की जैसे आपकी आदत धीरे धीरे डेवलप होगी, आप सीखोगे, उसके बाद आप खुद से इंटरेक्ट करो इंग्लिश में, हाउ आर यू, आई एम गुड, मतलब इस तरह से आपने खाना खाया, इन सब चीज़ों को अपने सेंटेंस में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो और किसके सामने, ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सामने, ना अपने दोस्तों के सामने, ना अपनी फैमिली, किसी से भी इंग्लिश में इंटरेक्ट नहीं करना है। ये कहते हैं लोग कि वो लोग नहीं हंसेंगे, वो लोग हंसते हैं हमारी गलत फैमिली, ठीक है, और वो ताने भी मारते हैं। आपको किससे बात करनी है, आपको खुद से बात करनी है, वो भी शीशे के सामने, ठीक है। शीशे के सामने आपको खुद से बात करनी है, चाहे आप गलत बोल, अगर आप गलत बोलोगे तो वो भी गलत बोलेगा, ठीक है। तो आपको कहाँ सीखना है, शीशे के सामने। आप मान लो आपको कोई वर्ड याद नहीं हो रहा, आप उसको देखो, आप उसको देख के लिखो। आप सेंटेंस बना रहे हो, आप उसको वर्ड नहीं याद, आप कॉपी में वोकैबुलरी सामने खोल लो और आप सेंटेंस में देख देख के लिखो। खुद को प्रेशराइज नहीं करना दिमाग पे, ठीक है, कि यार याद नहीं हो रहा, मैं परेशान हो गया, मैं इरिटेट हो गया, मेरे दिमाग में नहीं घुस रहे, 10 वर्ड याद नहीं हो रहे मुझे। मत करो 10 वर्ड, अरे आप 10 लिखोगे ना, बार बार सेंटेंस में यूज़ करोगे ना, आप सिर्फ देख देख के लिखो, आपको याद हो जाएंगे। 10 नहीं, 1 याद हो जाएगा, एक भी बहुत होता है, और एक एक करके ही आपको 10 वर्ड भी याद हो जाएंगे। अगर मान लो आप 10 वर्ड में 1 याद करते हो तो 50 वर्ड भी अगर आपने दिन भर में पढ़े, दिन भर में लिखे, तो आप दिन भर में नहीं लिखे, अगर 2 दिन में भी लिखे, 3 दिन में भी लिखे, तो आपको 5 वर्ड भी याद होंगे, 10 वर्ड भी याद होंगे। वो 10 वर्ड आपके लिए सोचो 50 में 10 याद हो गए, बहुत बड़ी बात है। जहाँ आपका 0 था इंग्लिश, वहाँ आप इतने हीरो बन जाओगे, ठीक है। तो अब आपको 10 वर्ड याद हो गए जहाँ आपको एक भी वर्ड याद नहीं था। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आप अगर आप सेंटेंस बनाने लग गए, खुद से इंग्लिश में इंटरेक्ट करने लग गए, ठीक, और फिर आप ट्राई कर सकते हो स्क्रीनिंग, पिक्चर राइटिंग ट्राई कर सकते हो। छोटी छोटी पिक्चर्स जैसे कि आपने बचपन में लिखी होगी, एक प्यासा कौआ, ठीक है, उसके ऊपर आप एक छोटी सी एक पैराग्राफ लिख सकते हो। देखो कभी भी ध्यान मत देना कि आप गलत इंग्लिश बोल रहे हो, सही इंग्लिश बोल रहे हो, आप गलत सेंटेंस बना रहे हो, गलत सही बना रहे हो। आप ग्रामर पे ध्यान मत देना, इज एम आर बाद की बात है, सबसे पहले अपने को वोकैबुलरी पे ही फोकस करना है। आप मैटर नहीं करता कि आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ये सारी एक्टिविटीज़ क्या करेंगी, ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी रिमूव करेंगी हेजिटेशन, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं अगर हमें किसी से डर लगता है, मान लो अगर जैसे कई आज की जनरेशन है नहीं, अपने इंडिया में पापा से बच्चों को बहुत डर लगता है, ठीक है, वो लोग नहीं जाते हैं उनके सामने। लेकिन अगर आप ट्राई करना, अगर आप उनसे इंटरेक्ट करोगे, उनसे बात करोगे, ज़बरदस्ती करोगे, किस चीज़ का डर है, आप उनसे बात करना, उनसे साथ बैठना, उनसे साथ मिलना घुलना, आपको डेफिनेटली वो डर दूर हो जाएगा जो कि आप हमेशा से डरते हो आए हो कि यार वो डरावने दिखते हैं, वो बहुत बड़े हैं, वो कुछ बोल देंगे, मैं उनके सामने नहीं जाऊँगा। ठीक है ना यार, तुम फेस तो करो। अब सोचो आईएएस का जो सबसे नेक्स्ट लेवल यानी टॉप मोस्ट एग्जाम माना जाता है, बच्चे उसको भी देते हैं। उनको पता है कि 8 लाख बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, सिलेक्ट सिर्फ 5 लाख होंगे, यानी 3 लाख रिजेक्ट होंगे। उन बच्चों को पता है कि शायद मैं भी उनमें हो सकता हूँ,
लेकिन कहीं ना कहीं वो पेपर देते हैं, ट्राई करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि उनको, अगर वो ये हर बच्चा ये सोच ले कि उन 3 लाख में मैं हो सकता हूँ, तो कोई पेपर ही नहीं देगा, तो उनको डर लगा रहेगा। तो आप ये देखो कि आपको ट्राई करना है, इंग्लिश से इंटरेक्ट रखना है, इंग्लिश से टच में रहना है, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। क्योंकि हर बच्चे की इंग्लिश, सिविक्स, ज्योग्राफी, मैथ्स ये सब स्ट्रांग होते हैं, बट कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम के बच्चे तो इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। तो ध्यान रखना। और ये फेलियर आपका कहीं किसी एग्जाम में नहीं होता है, ये फेलियर होता है आपको सोसाइटी में, पर्सनैलिटी टेस्ट में, इंटरव्यू में, SSB में, ग्रुप डिस्कशंस में, ठीक है, सेमिनार्स में, वहाँ हम फेल होते हैं, वहाँ हमें हेजिटेशन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो, ये सारे रूल्स फॉलो करते हो, तो आपकी हेजिटेशन दूर हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम जैसे कि यहाँ पर आता है पैसेज राइटिंग। पैसेज राइटिंग के लिए देखो, अब ये सारी चीज़ें आपसे होने लग जाती हैं, गलत या सही कोई मैटर नहीं करता, फिर आप पैसेजेस पढ़ना स्टार्ट करो। पैसेजेस पढ़ने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ कंडीशन लिखी हैं जिनको आप पढ़िएगा कि क्या क्या स्टार्ट करने का तरीका होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने एक अपना फंडा लिखा है जिसको आप देख लेना अगर आपकी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही पैसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अब आता है फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ, इसमें मैं कहूँगा जैसे स्पॉटिंग एरर हो गया या फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, जो अपने इंग्लिश के पेपर होता है उसमें ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है, उसमें अपने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंसेस की यूज़ करते हैं, तो वो टेंसेस वगैरह के बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। ग्रामर आपको सीखनी होगी। लेकिन अगर आपके वोकैबुलरी है ना, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। ग्रामर वोकैबुलरी के कंपेयर में बहुत ईजी होती है, ठीक है। इसमें आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस ये आपको बचपन से पढ़ाए जाते हैं, तो आपको पता होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैड, हैज, हैव यूज होते हैं, ठीक है। अगर आप वोकैबुलरी याद कर लोगे, आप सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर लोगे गलत सलत, ठीक है, तो जब आप सेंटेंस बनाने लग जाओगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि मेरे को हैज़ कहाँ पर यूज़ करना, हैव कहाँ पर यूज़ करना, इज, एम, आर कहाँ पर यूज़ करना, ये आप सीख जाओगे, ईजिली सीख जाओगे, ठीक है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना कि कहीं भी किसी भी अच्छी फील्ड में अगर आपको अपना 100%, आपको परफेक्शन लेवल पे जाना है, आपको अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, तो ये ध्यान रखना आपको चतुर नहीं रेंचो बनना होगा, ठीक है। क्योंकि चतुर 3 इडियट अगर आपने देखी हो तो वहाँ पर रेंचो आप देख रहे हो कितना खुश, कितना मस्त, कितना चिल आउट, क्योंकि इसके पास दिमाग में नॉलेज थी, उसको पता थी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, रेंचो बनना है, आपको रटना नहीं है चीज़ें, आपको वर्ड्स वोकैबुलरी रटनी नहीं है, आपको एंटोनिम सिनोनिम रटने नहीं है, आप सिर्फ लिखो, सेंटेंस बनाओ, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। 10 में से 2 वर्ड ही सही मेरे लिए बहुत है। जहाँ मैं 0 था वहाँ मेरे लिए 2 वर्ड आ गए, मैं हीरो बन गया, बहुत बड़ी बात है। तो इन द एंड में आपसे ये कहना चाहूँगा, आपको क्या करना है, ये जो सारे रूल्स बताएं आप इनको फॉलो करना, गिव अप मत करना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना, यानी कि निरंतरता आप बनाए रखना, ये एक दिन भी गैप मत करना 21 दिन के लिए, ठीक है। और लास्ट में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इन रूल्स जो मैंने ये बताए हैं इनको आपको भूलना नहीं है। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको अगर नहीं मिले तो आप प्लीज़ कमेंट करना, लेकिन 100% देना अपना, 100%, चीटिंग मत करना, खुद से मत करना, ठीक है। आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, मैं आपको 100% की गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो यही था आज के इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। अब गाइज कोई मेरे से ये मत पूछना कि इंग्लिश कैसे इंप्रूव करी जाए, या वापस से आपको हिंदी की करंट अफेयर ढूंढनी है, हिंदी के ही नोट्स चाहिए, नहीं। अब आप इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट करो। कब करोगे गाइज, मुझे पता है कहीं ना कहीं आप किसी न किसी वजह से इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाई कर पाए, लेकिन इंग्लिश सीखना कब स्टार्ट करोगे? क्यों भाग रहे हो इंग्लिश से? क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, इंग्लिश सब कुछ है। आप इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल कहीं पर जाओ, हर जगह आपको इंग्लिश सुनने, देखने, समझने, बोलने को मिलेगी। तो इससे भागो मत, प्लीज़ ट्राई किया करो, ट्राई करो। क्योंकि कहीं मेरी इंग्लिश भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। मैं भी पता है, इवन मैंने एक बार कहीं जॉब करी थी, मुझे भी मैं जैसे साउथ के लोगों से मैंने जब इंटरेक्शन किया तो उनकी इंग्लिश अच्छी थी, मैं कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, मैं कहीं अटक जाता था, ब्लैंक हो जाता था कि यार बोलूँ क्या। मैं अपने दिमाग में सेंटेंस मेंटेन करके फिर बोलता था, ठीक है, बनाकर। तो मेरे साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन मैं लगा रहता हूँ, मैं गिव अप नहीं करता। हो जाती है चीज़ें, अगर आप बोलोगे ना, सामने वाला समझ जाएगा ना, इतना मेरे लिए बहुत है, ठीक है। तो ट्राई करते रहो, आपको इंग्लिश डेफिनेटली आपकी इंप्रूव होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि कई भाई लोग यही बोलते हैं कि इंग्लिश में नोट्स दो, इंग्लिश में करंट अफेयर दो। अब हर जगह आपको इंग्लिश में हर चीज़ तो नहीं, हिंदी में नोट्स दो, हिंदी में करंट अफेयर दो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं ना हर जगह आपको हिंदी अवेलेबल हो जाए। क्योंकि इंग्लिश में देखो, बेसिकली आपको इंग्लिश फेस करनी पड़ेगी और आप इससे भाग नहीं सकते हो, यही सच्चाई है। तो प्लीज़ गिव अप मत करिए, काम करिए अपने ऊपर, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे। ध्यान रखना आप सारे अपना।